औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सबासान के साथ एक और नए सीरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ये हमारा नया सीरियल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग। दोस्तों, इसके 5 पार्ट हमने बना दिए हैं, तो 1 बाय 1 हम उनको अपलोड करते रहेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम थोड़ा सा आपको तो दोस्तों इस कोर्स को इसलिए बनाया गया कि मेरे बहुत सारे यूजर है, उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल लतीफ भाई हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का समझ नहीं आता है किस तरीके से हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने टैलेंट को यूट्यूब के अंदर डाल सके और यूट्यूब के अंदर शेयर कर सके अपने जो हमारे पास जितना टैलेंट है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे अपने यूजर को देखा है कि उनके पास टैलेंट तो है, उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे हो चुके हैं, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जब उनकी साउंड की जो आवाज है, उसमें पीछे की बैकग्राउंड की नॉइज है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनको। उनकी वजह यह है क्योंकि वो अपने स्क्रीन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी कुछ बेसिक सेटिंग होती है। सेटिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो आप स्क्रीन को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके 5 पार्ट हमने बना दिए हैं, तो इंशाल्लाह 5 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट एक स्क्रीन रिकॉर्डर बनाकर छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करके सबासान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या हमें चाहिए होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा सा हैंड फ्री होना चाहिए। अगर जो आपके पास एक अच्छा सा हैंड फ्री नहीं होगा तो आप एक अच्छे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि पीसी इतने हाई डेफिनेशन के पीसी आ चुके हैं और वो भी सस्ते रेट पर आ चुके हैं, इतने महंगे नहीं है। अगर जो आप ऑटोडू या क्वाड कोर या पेंटियम 4 में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ट्रेनिंग में बताऊंगा किस तरीके से उनके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा। तो दोस्तों, आप इन बातों को अपने मद्देनजर रखें, अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको कम से कम एक हैंड फ्री की जरूरत पड़ेगी। हैंड फ्री जैसे ही आपके पास आ जाए, मैं तो हैंड फ्री जो यूज कर रहा हूँ वो है A4 टैग वालों का हैंड फ्री। ये बेहतरीन किस्म का हैंड फ्री है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका बैकग्राउंड का नॉइज का कैच करना बहुत ही कम नॉइज को कैच करता है, जो पीछे से जो बैकग्राउंड का नॉइज आता है। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट देखें। ये लेसन नंबर 1 है, ये ट्यूटोरियल नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या आपने क्या करना है। दोस्तों, जब आपके पास माइक आ जाए तो माइक आपने क्या करना है कि माइक के आप देख रहे हैं कि 2 जैक होते हैं, 2 जैक होते हैं और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे 2 जैक का निशान बने होते हैं। एक होता है रिकॉर्डिंग के लिए, एक होता है जिससे आप म्यूजिक वगैरह साउंड वगैरह जो भी सुनते हैं। ये दोनों प्लग्स आपने डालने हैं। एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। इन दोनों पर अमूमन मैंने सबसे ज्यादा यही देखा है कि एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। ये 2 जैक होते हैं। आपने इन दोनों जैकों को पहले एडजस्ट करना है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जो होल बने हुए उनके अंदर डाल देना है। दोस्तों, आपने अपने जहन पर एक बात बिठाना है कि आपके पास जो साउंड ड्राइवर होना चाहिए वो होना चाहिए ड्राइवर पैक सॉल्यूशन रियल टेक वालों का साउंड ड्राइवर्स आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप, क्वाड कोर हो या ऑटोडू हो या कोई भी पीसी आपके पास हो या लैपटॉप हो, तो आपने अपने साउंड का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ही रखना है, उसको इंस्टॉल करना। उसका कोई भी वर्जन आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उसके ऊपर आएंगे तो आपने पहले अपना साउंड ड्राइवर चेक करना है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने आना है माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पर। कहाँ आना है आपने? माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपने आना है। इसके बाद आने के बाद आपने जस्ट क्लिक करना है इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पर आना है। आपको ये दिखाएगा कि रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो। आपके पास अगर इसका ऑडियो बैकग्राउंड पर जो आपका जो ड्राइवर है, अगर इस तरीके का हुआ, आपका अगर ड्राइवर रियल टेक वालों का इंस्टॉल हुआ, तो आपका साउंड का क्वालिटी बहुत अच्छा आ सकता है। तो जस्ट हम इसको ओके करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस बात को तो अपने जहन में बिठा ली। अब आपने उसकी साउंड की सेटिंग करनी है। किस तरीके से सेटिंग करनी है? सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर, अपने स्पीकर पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस पर आना। रिकॉर्डिंग डिवाइस पर आने के बाद आपने आना है माइक वाले ऑप्शन पर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने कन्फर्मेशन पर आना है। कन्फर्मेशन पर आने के बाद आपने स्टार्ट
स्पीच रिकॉर्डिंग, स्टार्ट स्पीच रिकॉर्डिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सेटअप माइक्रोफोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गौर से देखें कि ये बोल रहा है कि आपको किस चीज में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपने अपने जहन पर एक बात बिठाना है, ये गौर से देखें। ये आपको बता रहा है कि आपको हैंड फ्री से रिकॉर्डिंग करनी है, वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर आप हैंड फ्री से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, A4 टैग वालों का आपने माइक्रोफोन लेना है, 400 से 500 रुपए का ये हैंड फ्री होगा। अगर जो आपने माइक से रिकॉर्डिंग करना है, ये भी आपके पास A4 टैग वालों का होना चाहिए। 400-500 रुपए का शहर से आपको मिलेगा। अदर्स यानी कोई भी आप इसके अलावा अगर माइक वगैरह जो बड़े बड़े माइक होते हैं, 12-13 हजार रुपए का वो माइक होते हैं बड़े बड़े, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये बात आप अपने जहन पर डाल लें। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो है वो है डेस्कटॉप माइक्रोफोन A4 टैग वालों का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, ये मेरे साउंड को चेक कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ये कह रहा है कि आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यानी इस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड है वो सेटिंग हो जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट करें, फिर इसको आपने नेक्स्ट करना है, कुछ टाइम लेगा। यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है। देखिए ये कंप्लीट तौर पर फिनिश मांग रहा है। यहाँ से हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया तो अब आपने क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज पर आना है। अब आपने इसको यहाँ से खत्म करना है। अब हमने क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज पर आना है। जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे तो प्रॉपर्टीज पर आने के बाद लेसन पर आएंगे। आपको ये पूछ रहा है कि आप जो साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसको आप सुनना चाहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत। अब आपने आना है लेवल्स। ये जो ऑप्शन है हमारे पास मेन ऑप्शन है इसका। ये जो आपकी जो बैकग्राउंड की जो नॉइज की जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से गिराता है और उठाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, यकीन माने आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे यूजर हैं, उनका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज है, उनके पीछे का जो आवाज है, उनको बड़ा डिस्टर्ब करता है। सारे मेरे जैसे गरीब लोग हैं तो वो अपने घर में ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड का जो नॉइज है, घर में बच्चे होते हैं वो शरारती होते हैं, रात को टाइम नहीं मिल पाता है, तो रात को पूरी रात जागना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको तो आपने 100% पे रखना है। 100% पे आपने लाजमी इसको रखना है। इसको 100% पे करें। उसके बाद जो आपका जो ये माइक्रोफोन बूस्ट है, इसका मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड का जो नॉइज है आप उसके मुताबिक काम करें। किस तरीके से काम करेंगे? जो आपका बैकग्राउंड का नॉइज है, फॉर एग्जांपल अगर जो आप घर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी हाउस में आप काम कर रहे हैं, तो आपने इसको रखना है 12 dB पर आपने इसको रखना है। अगर जो आप 12 dB पर इसको रखेंगे तो आपका जो घर का जो रिकॉर्डिंग है, जो घर में जो बच्चे जो शोर करते हैं, उसकी नॉइज कम हो जाएगी। अगर जो आप इसको 24 पर रखेंगे तो ये आपका जो घर के जो बैकग्राउंड का जो नॉइज है उसको बड़े स्पीड से ये कवर करेगा, तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। आप कितना कवर करोगे? इसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे। अगर जो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर जो आप दुकान या कोई पैनल या कोई ऑफिस वगैरह में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप बेशक इसको इसी पर रखें। और दूसरी बात यह है, अगर जब भी रिकॉर्डिंग करें तो आप अपने पंखे, फैन वगैरह जो भी है उनके शोर को बंद करें, क्योंकि ये जब आप काम करेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड की नॉइज है 24%, यानी घर पे जो काम कर रहे थे उससे डबल होगा। तो बराए मेहरबानी जब आप कोई रिकॉर्डिंग करें तो आप अपने पंखे की आवाज बंद करें, जो इर्द गिर्द की शोर है उसको बंद करें। उसके बाद आपके साउंड की क्वालिटी देखना, फिर आप देखना कितना जबरदस्त क्वालिटी रहेगा आपके साउंड का। तो उसके बाद आपने अगर ज्यादा आप चाहते हैं कि यार मेरे पास तो इतना सन्नाटा है, कोई मक्खी भी पर नहीं मारता है मेरे कमरे में, यानी इतना बाहर का आप एक गांव के इलाके में है कि वहां पर तो सिर्फ बस वो कहते हैं कि सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो फिर आप इसको 36% पर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये बेस्ट रहेगा। तो आपके पास 24% बेस्ट दुकान या कोई ऑफिस के लिए। अगर आप घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप 12 dB पर इसको रखें। ठीक है, मैं फिलहाल अपने ऑफिस में हूं तो मैं यहां से इसको 12 dB पे ही रखता हूं, क्योंकि मैं अपने पैनल पे ही काम करता हूं, जो भी काम करता हूं अपने ऑफिस में करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहां से इसको ओके करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने साउंड की क्वालिटी को पहले बेहतर बनाएं, उसके बाद जो हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेटिंग आपको पसंद आया होगा, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। अगर नहीं करोगे तो भी आपकी मेहरबानी, करोगे तो भी आपकी मेहरबानी। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त, अपने भाई अब्दुल लतीफ को दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।